गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कल देखा था कि सेंटेंसेस होंगे तभी लैंग्वेज बनेगी, और जब लैंग्वेज बन जाती है तो हम क्या करते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं। तो अब आगे हम देखेंगे वर्ड्स से सेंटेंस बने, सेंटेंस से लैंग्वेज बनी। जब लैंग्वेज बन जाएगी तो हम कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन क्या है? The word communication has originated from a Latin word communis which means something common. हम तभी किसी से बात करते हैं जब हमारे बीच में कोई कॉमन टॉपिक हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो फ्रेंड्स हैं, उनमें कोई कॉमन टॉपिक है कि हम किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, तभी उनकी बातचीत शुरू होगी ना। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट्स, फीलिंग्स एंड इमोशन थ्रू स्पीच, सिग्नल्स, राइटिंग और बिहेवियर। अब कम्युनिकेशन साइंस के साथ भी हो सकती है, थ्रू आइडियाज़, हम अपने थॉट्स, कुछ भी हम शेयर करें उसको कम्युनिकेशन कहते हैं। इन कम्युनिकेशन प्रोसेस अ सेंडर encodes a message and then using a medium and send it to appropriate feedback using a medium. For example, कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या इम्पोर्टेंट है? एक सेंडर इम्पोर्टेंट है, मैसेज इम्पॉर्टेंट है, मीडियम जिसके थ्रू हम बात करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है, फिर जो रिसीवर है क्या उसको वो बात समझ लगी जो मैसेज देना चाहता था सेंडर, फिर उसका फीडबैक आएगा, वो इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने किसी स्टूडेंट को कॉल की, मैंने बोला कि आपका ऑनलाइन लेक्चर कितने बजे शुरू, 11:30 पे शुरू होगा या 12:30 पे शुरू होगा, ठीक है। तो ये मैंने मोबाइल से बात की, तो ये मीडियम मोबाइल हुआ, ठीक है। तो वो अप्रोप्रिएट फीडबैक, अगर बच्चा कहेगा ओके मैम ठीक है वी विल अटेंड द लेक्चर, तो वो फीडबैक होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना? कम्युनिकेशन से हम वी कैन एक्सप्रेस थॉट, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स। जो हमारी फीलिंग्स है वो हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस, अगर हम कम्युनिकेट, जैसे हमने देखा है रेडियो, न्यूज़ चैनल्स, इस सब में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, चाहे वन वे कम्युनिकेशन होता है बट उससे अवेयरनेस होती है। जैसे अब कोविड-19 चल रहा है तो हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस के कारण टीवी पे कितनी एड्स आती हैं। नेक्स्ट इज़ टू फुलफिल अ गोल। कोई गोल फुलफिल करने के लिए कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कुछ आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरा गोल है अच्छे से आपको पढ़ाना, ठीक है। तो डैट इज़ माई गोल। अवॉइड आइसोलेटेड मीन्स आइसोलेशन को ख़त्म करता है। अगर कोई अकेला बैठा होगा, हम उस इंसान के साथ बात करेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, आइसोलेशन ख़त्म हो जाएगा। आइसोलेशन होता है अकेले बैठना या अकेले रहना। हाईलाइट इशू, कम्युनिकेट हम इसलिए भी करते हैं जब हमने किसी इशू को हाईलाइट करना हो, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यही हम कोरोना वायरस वाली ले लेते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज़ प्रोग्रेस डेवलपमेंट। हम कुछ डेवलप करना चाहते हैं, जैसे मीटिंग करते हैं हम, ठीक है। हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, उसको यहाँ डेवलप करना चाहते हैं, तो हम कम्युनिकेट करते हैं। बॉस जो है वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एजुकेटिंग द मासेस। कम्युनिकेशन इसलिए भी ज़रूरी है जैसे एजुकेट करने को। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कम्युनिकेट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब मैं आपके साथ कम्युनिकेशन कर रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ किसी टॉपिक के बारे में, तो आपको उसके बारे में नॉलेज मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। अब मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम कैसे बात कर सकते हैं, कैसे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं। एक वर्बल वे में और एक नॉन वर्बल वे में, टू मेथड्स होते हैं, ओके। फर्स्ट इज verbal communication. Verbal communication refers to the form of communication in which message is transmitted verbally. मतलब हम बोल के, communication is done by word, mouth and a piece of writing.
हम लिख के भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी कम्युनिकेशन इज़ टू हैव पीपल अंडरस्टूड व्हाट वी आर ट्राइंग टू कन्वे. इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो हम अपनी चीज़ एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो लोगों को समझ आ जाए. पार्ट्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन है ओरल और रिटन. ठीक है. ओरल कम्युनिकेशन में अब क्या होता है? ओरल कम्युनिकेशन में होता है स्पोकन वर्ड्स आर यूज. इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, स्पीच, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, वीडियो, रेडियो, टेलीविज़न, वॉइस ओवर, इंटरनेट. ओरल कम्युनिकेशन जिससे हम बोल के एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे हम फेस टू फेस बात कर रहे हैं. ठीक है. फिर स्पीच दे रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज़ वॉइस ओवर. अब जैसे ये मैं बोल रही हूँ तो ये क्या है? वॉइस ओवर है. जो ये पूरा मेरे पास सिलेबस पड़ा है उसका मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ लेक्चर का. टेलीविज़न पे हम देखते हैं एड्स आती हैं, रेडियो पे एड्स आती हैं. ठीक है. कम्युनिकेशन इज़ इन्फ्लुएंस बाय पिच, वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग. अगर मेरी आवाज़ बहुत ही कम हो, जैसे जैसे ऐसे बहुत स्लो बोलूँ तो आपको समझ आएगा नहीं ना. अगर मेरी वॉल्यूम बहुत हाई हो तो आपके कान में डिस्टर्बेंस होगी कि मैम धीरे क्यों नहीं बोल रही. अगर मेरी स्पीड बहुत तेज़ हो, जैसे मैं बोलूँ इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड, इट इंक्लूड्स फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन, स्पीच, आपको नहीं समझ लगेगा. ऐसे क्लैरिटी, अगर मैं क्लियरली ना बोलूँ तो भी नहीं आपको समझ लगेगा. ठीक है. नेक्स्ट इज रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि written signs or symbols are used to communicate. A written message may be printed or handwritten. हम लिख के भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, जैसे कोई ईमेल लिखते हैं या कोई लेटर लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, तो वो चीज़ आएगी रिटन कम्युनिकेशन में. अब रिटन कम्युनिकेशन में कब प्रॉब्लम आएगी? जब हमारी ग्रामर नहीं ठीक होगी, हमारी वोकैबुलरी नहीं ठीक होगी. इसलिए क्या ज़रूरी है? मैसेज इन रिटन कम्युनिकेशन इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वोकैबुलरी एंड ग्रामर यूज्ड, राइटिंग स्टाइल, प्रिसिशन एंड क्लैरिटी ऑफ द लैंग्वेज यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फ्रेंच बोलूँगी तो वो आपको समझ आएगी नहीं ना. या फिर कोई ऐसी लैंग्वेज बोलूँगी जो आपकी समझ से बाहर हो. तो जब भी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं हम पहले दूसरे इंसान का कंफर्ट लेवल देखते हैं कि उसको कौन सी लैंग्वेज आती है, फिर ही हम कम्युनिकेशन करते हैं. अब मेरा राइटिंग स्टाइल भी अच्छा होना चाहिए. हैंड राइटिंग गंदी होगी तो आपको मेरा मैसेज समझ लगेगा नहीं ना. एंड ऐसे ही मेरी ग्रामर भी ठीक होनी चाहिए, तभी सेंस बनेगी जो मैं लिखवा रही हूँ या जो मैं लिख रही हूँ. ठीक है. तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे. होप आपको ये समझ आ गया हो. अगर कोई भी आपको डाउट है जस्ट लेट मी नो, बाकी का हम कल करेंगे. थैंक यू.